करेंगे। भारत नहीं आएगी अब बांग्लादेश की टीम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप खेलने से किया इनकार। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। दर्शकों, सुरक्षा को लेकर बोर्ड की जो चिंता है वो बड़ी बताई जा रही है, जहां आईसीसी से मैच बाहर कराने की औपचारिक मांग की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश की टीम। आपने विवादों में देखा होगा। तो क्या बांग्लादेश अपने खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के अपमान का बदला लेगा और भारत में होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप पर खतरा मंडराएगा, या फिर उसका बहिष्कार करेगा, या फिर नहीं खेलेगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि खबरें ऐसे ही आ रही हैं। जैसे ही बांग्लादेश में जिस तरीके से भारतीयों के साथ सलूक हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, एक तरीके से बहुत ज्यादा इमरजेंसी जैसे हालात बांग्लादेश में हमारे लोगों के साथ हो रहे हैं, हिंदुस्तानियों के साथ हो रहे हैं। तो ऐसे में उसके बाद सरकार ने फैसला लिया। ये पहले ये मामला बड़ा हुआ, विवाद हुआ कि यार बांग्लादेशी खिलाड़ी को हमने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि केकेआर ने आईपीएल ऑक्शन में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने यह आवाज उठाई कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं लेना चाहिए था। शाहरुख खान इसके लिए माफी मांगे। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो बीसीसीआई ने बतौर केकेआर को एक मैसेज करके कहा साफ कि आपको मुस्तफिजुर रहमान को हटाना ही पड़ेगा। जिसके बाद केकेआर ने फैसला लिया और कल यह अनाउंसमेंट हो गया कि मुस्तफिजुर रहमान अब केकेआर के साथ नहीं है, वो आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। अब उसके बाद खबर आई कि भारत बांग्लादेश के बीच होने वाली जो वाइटल सीरीज थी, जो सितंबर में होनी थी, वो रद्द हो सकती है। बांग्लादेश बोर्ड इस पर फैसला ले सकता है। इशारों में बांग्लादेश के अध्यक्ष ने भी इस मुद्दे को आईसीसी तक ले जाने की बात कही। मतलब बांग्लादेश ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया, पहले ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ था, बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली वहां पे एक प्रेस रिलीज जारी करी है और उसमें लिखा है कि हमने आईसीसी को रिक्वेस्ट कर दिया है कि हमारे जो इंडिया में मैचेस है T20 वर्ल्ड कप के, उसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बांग्लादेशियों को, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि कंगलादेशियों को ये लग रहा है कि हमारी सेफ्टी नहीं है इंडिया के अंदर। मतलब नौटंकी देखिए कि स्टाइल इनका पूरा का पूरा हीरो वाला है, लेकिन बकवास बातें हैं, बकवास। और परफॉर्मेंस जीरो है इनकी, जीरो परफॉर्मेंस। कोई पूछ भी नहीं रहा इनको, फालतू की बातें कर रहे हैं। कोई बांग्लादेश ना आसपास होती टूर्नामेंट में, टीम इनकी घटिया, बोर्ड इनका महा घटिया, हर जगह एक गंद मचाते रहते हैं। तो इनको जब आईपीएल में जब ये आया कि नहीं जी इनके प्लेयर को हम बाहर निकाल रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान को, तो ये तो पागल ही हो गए। जैसे बात करें थोड़ी पहले कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तो बाहर मतलब बांग्लादेश के टीम के ना मैच खेलने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया में, तो बहुत बड़ा नुकसान है, पूरा 50 पैसे का। तो ये तो बड़ी गंदगी है भाई, जो भी है। लेकिन बांग्लादेश ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया भैया। इनको सेफ्टी इशू कहां पे हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे उसका बस मतलब नाटक है यार, वो यार आपने हमारे प्लेयर के वो करा, हम आपके आएंगे। अरे यार बेसिकली आप ये कर रहे हो, ये पढ़ दी मैंने पूरी की पूरी प्रेस रिलीज। ये मैं आपको बता रहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली जारी कर दी प्रेस रिलीज, जिसमें उन्होंने लिख दिया है कि हमने आईसीसी से फॉर्मली रिक्वेस्ट कर दी है कि हमें जो मैचेस है, हमारे मैचेस है बांग्लादेश की टीम के इंडिया में जो T20 वर्ल्ड कप में होने वाले हैं, वो बाहर होने चाहिए, क्योंकि करंट सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं है। अब एक कमलों, जब तुम्हारे यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं, तुमने देखी है वैसे तुम्हारे यहाँ पे क्या चीजें हो रही है, अपनी औकात दिखा रहे हो है। भारत और बांग्लादेश ये हालात हैं जी भारतीयों के। जब बांग्लादेश ने इनकार किया भारत में आकर खेलने से, और उसकी रीज़न भी है पीछे, और आईसीसी ने, मज़े की बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि आईसीसी ने उसे कंसिडर भी कर दिया। ये ज़रा आर्टिकल पढ़ें, न्यूज़ 18 इंडिया का आर्टिकल है, अभी रिसेंट की ये खबर है। आईसीसी वर्किंग ऑन रिवाइज शेड्यूल आफ्टर बांग्लादेश रिक्वेस्ट टू शिफ्ट T20 वर्ल्ड कप 2026 मैचेस आउटसाइड इंडिया। ये इंडिया का न्यूज़ आर्टिकल है। अभी उनके प्राइम मीडिया पर ये खबरें चलना बाकी हैं, चलनी शुरू भी हो चुकी हैं बल्कि। तो मैं आपको जिस वक्त वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त ये न्यूज़ बिल्कुल निकल कर सामने आई है कि आईसीसी ने रिक्वेस्ट मान ली है और शेड्यूल को चेंज करना शुरू कर दिया। और क्यों किया है, वजह बिल्कुल वाज़ेह है। मुस्तफिजुर रहमान ने आईपीएल आकर खेलनी थी केकेआर की तरफ से, लेकिन हिंदू इंतहा पसंदों ने, जिसमें मेन रोल था भारतीय जनता पार्टी के एक सिटिंग एमपी का, मेंबर पार्लियामेंट का, जिसकी मैंने आपको कल वीडियो भी दिखाई थी, वो स्टेज पर एक जलसे में उसे धमकियां दे रहा था जान से मारने की। इनके गुर्गे बाकायदा मीडिया को इंटरव्यूज देते रहे कि हम मुस्तफीज को भी पीटेंगे, हम पूरी केकेआर टीम को भी पीटेंगे और शाहरुख खान को भी पीटेंगे। एक ने तो बाकायदा ये कहा कि हम बलडोजर लेकर जाकर पूरे का पूरा ग्राउंड खोद देंगे। जब एक प्लेयर की सिक्योरिटी के लिए इतना इश्यू हो सकता है कि ये सारे ये काम कर सकते हैं, तो पूरी टीम, पूरी मैनेजमेंट टीम, स्टाफ, ये सारे जब आएंगे तो फिर इन बेशर्मों को कौन रोकेगा। ये वो पॉइंट है जिसे उठाकर बांग्लादेश ने आईसीसी के सामने रखा कि देखो जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है, जिसकी जिम्मे है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया की टीमों को, वो ये बातें जब कर रहे हैं, बाकी जो उनके कारकुन हैं भारतीय जनता पार्टी के या उनके जो मजहबी गुरु हैं वो ये बातें कर रहे हैं, तो हम किस तरह से अपनी टीम को सेफ फील करवाएंगे इंडिया में जाकर खेलने के लिए, जहां पर उन्होंने टेंशन फ्री होकर, प्रेशर को हटाकर मैच खेलने होंगे। उनकी जान की ही जो फिक्र लगी रहेगी वो मैच क्या खेलेंगे। तो इस पर ये भारतीयों को बड़ी तकलीफ पहुंच गई है और आईसीसी ने अब जो फैसला लेना है
वो तो जाकर इनके दिलों पर लगेगा और ये रोते पीटते आपको नजर आएंगे। तो सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। रिश्तों में तनाव अब साफ तौर पर देखा जा सकता है और हाल ही में हुई हिंसा और कट्टरपंथियों के द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों का अंजाम देने के बाद भारत ने कई कड़े कदम उठाए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने गीदड़ भभकी दी है कि वो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी से अपने T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों को भारत से हटाकर श्रीलंका में आयोजित एक और मजे की आपको मैं बात बताऊं, चले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा देता हूं। वो जब आप देखेंगे तो आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि कल तक ये क्या कुछ कहते रहे, हम तुम्हें घसीट कर लेकर आएंगे। विक्रांत गुप्ता ने यह तक कहा कि वो तो पाकिस्तान था जिसने 6 महीने पहले ये सारी कहानी की कि उसके शेड्यूल को हमने श्रीलंका में शिफ्ट किया, वो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, तुम्हें तो भारत आकर मैच खेलने पड़ेंगे। ये जो चमचा मैंने आपको पहले एनकॉम वाला स्पोर्ट्स थियरी वाला दिखाया है, ये कह रहा था कि हम तुम्हें घसीट कर यहाँ पर लाएंगे और मैच खिलवाएंगे। अब जरा इसी की जुबानी सुनिए। बाहर करा दो, हमारा मैच मतलब इंडिया में नहीं होना चाहिए, हमारे प्लेयर्स की सेफ्टी नहीं है। बेटा तुम रगड़ते हुए आओगे, नाक रगड़ते हुए खेलोगे इंडिया के अंदर। ये मैं भी बता रहा हूं आपको, नाक रगड़ते हुए खेलेंगे। चलो जो मर्जी हो, इंडिया पाकिस्तान के तो सिनेरियो अलग थे, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन तुम बेटा नाक रगड़ते हुए खेलोगे, तुम्हें खेलना ही पड़ेगा इंडिया के अंदर, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तुम्हारे पास। आओगे, आराम से आओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। आज वापस आ जाओ। प्रॉब्लम इनके देश में चल रही है, सेफ ही है, यहाँ फील नहीं कर रहे, मतलब समझ के परे है। अरे सेफ कुछ नहीं है इनका, अरे बेकार की बात है, बल्कि ये चोरी वोरी कर लेंगे, यहाँ पे किसी के जेब वेब काट लेंगे, चोरी लगते शक्ल से, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो। खैर सुना आपने, नाक रगड़ कर बांग्लादेशी यहाँ पर आएंगे। और अब जब बांग्लादेश ने आईसीसी को लेटर लिखा और आईसीसी ने कंसिडर भी किया, तो फिर अब इन्होंने रोना तो बनता है इनका। मैच निकल गए ना भारत से, यानी पहले जो शेड्यूल तय था वो टीमें तो अब वहीं पर खेलेंगी, यानी कोलंबो में, श्रीलंका में। बाकी इनके मैच जाया होंगे और जब इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी खेलना होगा, जो इन्होंने बड़े जश्न मनाने थे जीत कर, वो अब जाकर श्रीलंका में खेलेंगे। तो अब विक्रांत गुप्ता की तरह सुन लेते हैं। अब पता नहीं इस 1 महीने में क्या होता है, लेकिन अगर बांग्लादेश अड़ा रहा कि हमें श्रीलंका में ही हमारे मैचेस कराए जाएं, ऐसा होगा नहीं अर्पिता, क्योंकि आप इंडिया होस्ट है, श्रीलंका को होस्ट, अपना हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के मैचेस, बट बांग्लादेश के मैचेस का मतलब है कि 3 और टीमें फिर वहां जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। सो बांग्लादेश ने क्योंकि उनकी सरकार इसके अंदर कूदी है, अब उनकी सरकार और भारतीय सरकार के अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो शायद ये मसला सुलझा लिया जाता, बट अब उनकी गवर्नमेंट भी अगर पूरा कहते हैं ना कि लड़ना चाहती है और पंगा लेना ही चाहती है, सो इस लड़ाई में हार बांग्लादेश और बांग्लादेश क्रिकेट की होगी। ये इन बेशर्मों की जो आदतें हैं ना, जो बड़बोलापन है इनका कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान से जलील भी तभी होते हैं ये, पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें, फिर कानों के नीचे जब पड़ती हैं ना, तो फिर कहते हैं हमारे साथ क्या हो गया, हमें तो बताया कुछ और गया था। ये बेशर्म लोग अब ये कह रहे हैं कि हार बांग्लादेश की होगी। ये हो ही नहीं सकता कि इंडिया से ये मैचेस शिफ्ट हों। आईसीसी ने शेड्यूल चेंज करना शुरू कर दिया, ये अभी की ताज़ा खबर है। फिर मेरे को तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके जो ये कान वान भर रहा नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट जो इनका वो बना पड़ा ना चचेरा भाई, कान क्या भरेगा अरे यार, जो भी है, देखिए, मतलब ये कान हरकतें तो वही है ना, कान भरने वाली बात हरकतें ही तो वही नहीं है। बात ये है कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा इनके। मैं अगेन वो बोल रहा हूं ना, देखो जो कायदे की बात ये है, पाकिस्तान इंडिया का मैच बड़ा मैच है, उससे बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। इंडिया बांग्लादेश का मैच कोई देखता ही नहीं है। इंडिया बांग्लादेश का मैच एक फॉर्मेलिटी होती है, वन साइड रिवलरी, मतलब वन साइड है। आज की डेट में इंडिया पाकिस्तान भी वन साइड है, हम उनको पेलते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी चलो दुनिया देखती है, बिकॉज वॉर्स लड़ चुके हैं, एनिमोसिटी है। बांग्लादेश क्या है, टिड्डा टिड्डा। और यही बांग्लादेश आज इन्हें चैलेंज कर रहा है, टिड्डा जैसे कह रहा है ना, ये इन्हें चैलेंज कर रहा है। और मजे की बात है कि इसमें भी अपने बाप पाकिस्तान को लाजमी शामिल करना है कि पाकिस्तान भड़का रहा है, कान भर रहा है। हम तुम्हारे बाप हैं, ये बात तुम मानते हो, हमें पता है, लेकिन हमारे पास काम और भी बहुत ज़्यादा है। हमने अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी को मजीद बेहतर करना है, जो पिछले 2025 में तुम्हें चपेड़े मारने के बाद काफ़ी ऊपर तक गई है। तो मजीद सुनते हैं हमारे ये कार्टून और क्या क्या कुछ कहते हैं। मांग करेगा, जिसके लिए बीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखने का फैसला किया। बीसीबी का कहना है कि उन्हें भारत, खासतौर पर कोलकाता में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है और बांग्लादेश को फरवरी मार्च में होने वाले आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले 3 मुकाबले कोलकाता में ही खेलने हैं। भारत के एक्शन के बाद 3 जनवरी को बीसीबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जूम के जरिए आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक को लेकर मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजद हुसैन ने ESPN क्रिक इन्फो से कहा, T20 वर्ल्ड कप में हमारे 3 मैच कोलकाता में निर्धारित हैं और जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद हम आईसीसी को अपनी चिंताओं से अवगत कराएंगे। इसके साथ ही बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने भारत में टीम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने के पीछे हालिया घटनाक्रम का हवाला दिया है। अब बांग्लादेश की टीम को आप भारत में नहीं देखेंगे, भारत नहीं आएगी बांग्लादेश की टीम। और देखिए यहाँ भारतवासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारत के लोगों में जमकर गुस्सा था बांग्लादेश में जो हो रहा था,
और इसी को देखते हुए अब बड़ी खबर सामने आई है। भारत में T20 वर्ल्ड कप पर सवाल उठ रहे थे दर्शकों, और अब बांग्लादेश की जो टीम है वो इंडिया भारत नहीं आने वाली है। आईसीसी से मैच बाहर कराने की औपचारिक मांग की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, बांग्लादेश की खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, और इसको लेकर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान पर भी उंगलियां उठाई गई। जहां सनातन धर्म गुरुओं ने राम भद्राचार्य से लेकर आपको बता दें देवकी नंदन ठाकुर तक ने कहा कि गद्दारों जैसे काम कर रहे शाहरुख खान। उसके बाद लगातार बवाल बढ़ा, विवाद बढ़े, और अब बड़ी खबर। बांग्लादेश ने जब इनसे पूछा कि तुम मुस्तफिज को क्यों रिटेन नहीं करते, उसे क्यों रिलीज कर रहे हो, तो भारतीयों ने आगे से उन्हें जवाब दिया कि उसकी जान को खतरा है भारत में, इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और फिर उसके बाद भारतीय ये कहते रहे कि तुम्हारी टीम यहाँ पर महफूज रहेगी, एक बंदा सेफ नहीं तो पूरी टीम कैसे सेफ। ये सारा कुछ उड़ाकर बांग्लादेश आईसीसी के पास ले गया, जिसमें वो कन्वर्सेशन भी थी जो भारत की आईपीएल की मैनेजमेंट में खासकर केकेआर ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ की थी, जब उनसे सवाल पूछा गया था। तो अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारना तो अलग बात है, कुल्हाड़ी के ऊपर पांव मारना कोई भारतीयों से सीखे कि अपने अंध भक्तों को खुश करने के लिए इतना बड़ा कांड कर दिया है कि अब पूरे का पूरा वर्ल्ड कप ही उनका बढ़ता दिखाई दे रहा है। बहरहाल सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।